Hello student, myself Priyanka KC, welcome in biology class. Today I will teach you chapter number 8, how do organisms reproduce. In this chapter we will discuss with you 10 part of this chapter. So in 10 part topic name is there, male reproductive system. In male reproductive system consists of different parts: urinary bladder, vas deferens, epididymis, penis, seminal vesicles, urethra. So all this part we will discuss with you in this video. So let us start. Hello student, today my topic name is male reproductive system. Male reproductive system divided into the 4 parts. First is there the pair of testes. It is the main part of there. And after that second part is their accessory duct. Accessory ducts are further divided into the retitestis, vas efferentia and epididymis and vas deferens. Now next one is the accessory glands which are included to the reproductive system. There the 3 glands are there. Accessory glands are divided into the 3 parts: prostate, in bracket 1 written, it means a single are there; seminal vesicles, in bracket written 2, it means 1 pair are, it means numbers में 2 हो जाएंगी. Now next one is the corpus gland is there. The corpus gland is also in a 1 pair. So these are the accessory glands. They help in the formation of sperms and transmissions. All these things are Now next part is there the external genitalia. These are the internal genitalia. So internal genitalia included the 3 parts, and external genitalia is also include 3 parts: penis, urethra and scrotum. So this one is the summary chart of the male reproductive system, which part are connected in this system. So describe in here. Now we will discuss each and every part in very briefly. This one is the structure of testis. Testis जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का. इट इज़ द 1 पेयर एंड स्मॉल साइज. ये 1 पेयर है क्योंकि 1 पेयर इट मीन्स नंबर्स में 2 हो जाएंगे. स्मॉल साइज होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं. इनका शेप आपको दिखाई दे रहा होगा. दिस वन इज़ द ओवल शेप्ड. सो एंड इट इज़ अ पिंकिश इन कलर. कलर में ये पिंकिश होती हैं. These are present in the thin walled skin pouch like called the scrotal sac. आप ये देखते हैं कि जो ये टेस्टिस होती है वो जस्ट पेनिस के बिलो स्क्रोटम होता है. स्क्रोटम के अंदर ये दोनों टेस्टिस इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं. सो स्क्रोटल मतलब एक सैक लाइक, स्क्रोटम के अंदर एक खाली एम्प्टी स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे थैला होता है उस टाइप में. तो वो उसमें टेस्टिस जो होती है सिचुएटेड होती हैं. दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन, क्योंकि ये जस्ट एब्डोमिन के नीचे की तरफ ही सिचुएटेड होता है, क्योंकि एब्डोमिनल का पार्ट नहीं है. नाउ स्क्रोटल सैक जो होता है वो थर्मो रेगुलेटर के लिए मेंटेन करता है, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 1 to 3 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इज़ द 37 डिग्री सेल्सियस, बट स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर देन 35, इट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेस देन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर. सो बिकॉज क्योंकि नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है. इट्स अ हाईली ईच टेस्ट इज कंटेन 900 नैरो एंड कॉन्वोल्यूटेड सेमिनल ट्यूब्यूल्स. मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. ये तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था. आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. दिस वन इज़ द टेस्टिकुलर लोक्यूल्स. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250 कंपार्टमेंट होते हैं इस तरीके से. आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो लाइनिंग है वो शो कर रही है एपिडिडाइमिस को. उसके बाद एपिडिडाइमिस कनेक्टेड है आगे वास डिफरेंस से, और इससे पहले जो लाइनिंग आ जाएगी वो हो जाएगी
यहाँ पे इस तरीके से, उसे हम वास एफरेंशिया कहते हैं। नाउ इन नेक्स्ट फिगर यू सी, इन नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स था उसमें इस तरीके से 2 और 3 लेयर्स में ब्लू कलर की लाइनिंग बनी है, उसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वो 1 और 3 लाइनिंग में हाईली कॉइल्ड टिश्यूज़ होते हैं। देन आफ्टर दैट दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड टू द रेटी टेस्टिस, मतलब ये जो आप बाहरी पार्ट दे रहे हैं ये रेटी टेस्टिस का पार्ट है। तो इससे जाते हुए ये वास एफरेंशिया से कनेक्टेड होती हैं। ये रहा वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया बाद में बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड इस तरीके से है, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। देन आफ्टर दैट ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है वो वास डिफरेंस हो जाएगा। इट मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद वास एफरेंशिया में जाते हैं, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस में। इस तरीके के प्रोसीजर के थ्रू स्पर्म जो होता है वो मूव करता है। नाउ कम इन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो 1 2 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है इसमें, मतलब 1 लेयर्स 2 3 इस तरीके से इनका पूरा वो एक कॉइल्ड लेयर्स के थ्रू बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 चीज़ें हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है सार्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो मेयोटिक सेल डिवीज़न के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और जो सार्टोली सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, जर्म सेल्स इट मीन्स। ओके, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज देयर द स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंड इज देयर द सार्टोली सेल। Spermatogonia inside its meiotic cell division are produces they forming the sperms, and Sartoli cell provide the nutrition of this sperm. So next is there the outside. अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं, वो इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं मेल सेक्स हार्मोन्स को, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस। ओके, तो दिस वन इज द कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड टू द टेस्टिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द epididymis. After the testis, the second part is there the epididymis. In epididymis, it is a elongated and flattened structure present on the lateral side of the testis. आपने डायग्राम में ऑलरेडी ये देखा था, टेस्टिस से इस तरीके से निकलता हुआ यहाँ पे जो फ्लैटेंड ये स्ट्रक्चर था वो क्या था, एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस का जो होता है, इनका मेन वर्क होता है स्टोर स्पर्म्स फ्रॉम 18 आवर्स टू अ फ्यू डेज। ये स्पर्म का स्टोरेज करने का वर्क करते हैं और न्यूट्रिशन एंड फंक्शनली मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द वास डिफरेंस। देखिए, जब वास इफरेंस पहले का होगा, फिर एपिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस अनदर नेम इज देयर द स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये एक अलॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो स्टार्ट होती है कहाँ से, एपिडिडाइमिस से, और एंटर होती है कहाँ, एब्डोमेन पे। सो पासिस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड जॉइन द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द एजैकुलेटरी डक्ट। सो वास डिफरेंस कंडक्ट द स्पर्म बाय द पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिस का मतलब क्या होता है, ये अगर इनकी ट्यूब है तो इसमें वेव लाइक मूवमेंट होता है। इस वेव लाइक मतलब स्पर्म यहाँ आया फिर यहाँ चला गया, इस तरीके से एक वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है सेमिनल वास डिफरेंस की वॉल्स में। तो वो वास डिफरेंस की जो वॉल होती है उसमें जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टालिस मूवमेंट, जिसके थ्रू स्पर्म का कंडक्शन होता है एजैकुलेटरी डक्ट में। नाउ यू सी द फिगर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड। This one is the structure of male reproductive system. In male reproductive system, you see all this part, and downside you see this one is the scrotum.
स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो कनेक्टेड होती है किससे? एपिडिडाइमिस से। आप अपर साइड देखिए, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस वन इज द एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होके कहाँ जाता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या है? कनेक्टेड है, जिसे हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। नाउ इन वास डिफरेंस आगे जाके कनेक्टेड हो जाता है किससे? सेमिनल वेसिकल से। देन सेमिनल वेसिकल से कनेक्टेड होने के बाद ये कंडक्ट करता है स्पर्म को आगे इन हेयर, दिस वन इज द यूरेथ्रा, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेनिस है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, पेनिस के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में एंड स्क्रोटम। एंड इनसाइड जो है ये एब्डोमेन का पोर्शन है। तो एब्डोमेन से अब ये जो वास डिफरेंस था वो कहाँ गया? आगे की तरफ बढ़ता हुआ एब्डोमेन के अंदर एंटर कर गया था। और स्क्रोटम जो है उसका स्ट्रक्चर कहाँ है? जस्ट एब्डोमेन के नीचे की तरफ, बाहर की तरफ। सो दिस वन, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर इन हेयर। अब वास डिफरेंस जो है वो होता हुआ कहाँ से जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ, देखिए ये वास डिफरेंस हुआ, ये कहाँ गया? यूरिनरी ब्लैडर में एंटर किया, यूरिनरी ब्लैडर से एंटर करके सेमिनल वेसिकल्स में आया, सेमिनल वेसिकल्स से होते ही यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू एजाकुलेट हो जाता है। एजाकुलेट मतलब सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? लॉन्ग ट्यूब होती है, नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यू सी इन द डायग्राम ऑल्सो। इट इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ एजाकुलेटरी डक्ट एंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, सो कैरी बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। देखिए यूरेथ्रा एक ऐसा पार्ट है जहाँ स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करता है। यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा में आता है, सो दे ऑल्सो कैरी, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से जो स्पर्म्स होता है वो ऑलरेडी कैरी करता है। तो कॉमनली ये ट्रैक होता है जिसे हम नाम देते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, कैनाल। सो इनका वर्क क्या होता है कि ये पेनिस एंड ओपन इनटू द टिप्स। तो यूरेथ्रा जो होती है वो पासेस कहाँ होती है? पासेस किसके थ्रू हो रही है? पेनिस के थ्रू होती है, ओपन होती है टिप बाहर की तरफ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द पेनिस। इन नेक्स्ट हेडिंग इज पेनिस। इन पेनिस इज ऑल्सो, it is a cylindrical, erectile and copulatory organ of male. copulatory organ वाया से, क्योंकि पेनिस जो होता है वो वेजाइना में एंटर करता है, उसी के उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉपुलेशन। जब कॉपुलेशन में क्या होता है कि पेनिस एंटर करता है और सीमेन का डिस्चार्ज वेजाइना में करता है, दैट्स प्रोसेस इज द कॉपुलेशन। क्योंकि एजाकुलेशन मतलब क्या होता है? सीमेन का डिस्चार्ज करना। So it helps in the transfer of semen from male to female. It is a sensitive tip to call the glans, which is covered by the erectile skin fold called prepuce, and penis is the external genital area of the male. Now next point is there the scrotum. In scrotum, it is a pouch of skin. ये मैंने आपको already shown किया था डायग्राम में। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू से बने होते हैं और ये टेस्टिस को कंटेन करते हैं। जस्ट ये इट लाइज टू द पोस्टीरियर टू द पेनिस, पेनिस के जस्ट नीचे ही होता है। थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना है। थर्मो रेगुलेटरी मतलब क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जस्ट लोअर होते हैं 1 to 3 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, दे कैन मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड for formation of the testis, so help in maintaining the temperature at about 2-3 degrees Celsius less than the body temperature from the spermatogenesis. Spermatogenesis, it means formation of the sperm. Genesis terminology used for the formation of the, so genesis means formation, तो किसका formation करेंगे? sperm का। तो this one is the formation of sperm. Now next part is there the male reproductive glands. Which glands are there? Seminal vesicles, prostate and corpus. Seminal vesicles जो होती है वो पेयर में 1 होती है। सेक्युलेटेड ग्लैंड्स होती है, किसके बीच में होती है? रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होती है। दिस वन इज द सिंगल, ये लार्ज होती है, लोब्यूलेटेड होती है,
और ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर. एंड कॉपर ग्लैंड्स आर द वाइट इन पेयर ऑल्सो हैव. पी शीट साइड ग्लैंड्स होती हैं और प्रेजेंट होती हैं जस्ट बेस ऑफ द पेनिस. सो दिस वन इज द male reproductive glands. Now next topic is there secretion of male reproductive glands and the sperm correctly from the semen or seminal fluids. It is alkaline. इनका जो pH होता है वो 7.5 होता है to neutralize the acidities of urine. Activities the sperm and provide the nutrition of the sperm. देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्पर्म को कलेक्टली करती हैं फॉर्म किसके फॉर्म में करती हैं, सीमेन के फॉर्म में, क्योंकि एक सीमेन एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड जिसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड्स भी कहते हैं. इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं ये वाइटिश कलर का होता है, वाइटिश क्रीमिश कलर का. सो ये जो होता है इनका जो pH होता है वो 7.5 होता है और ये यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं. सो द स्पर्म एंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द नेक्स्ट हेडिंग इज देयर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल्स. स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है. सो स्पर्म जो होता है वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है. स्पर्म एक इनका आगे हेड का पोर्शन होता है, दूसरा नेक पोर्शन होता है, पीछे टेल होती है. तो दिस वन इज कनेक्टेड द एंटीरियर साइड बाय द एक्रोसोम्स. तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है स्पर्म सेल्स, अ स्पर्म सेल हैज़ अ हेड कंटेनिंग द हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड द मिडिल पीस जो होता है वो कंटेन किया रहता है माइटोकॉन्ड्रिया को. एंड जब टेल होती है वो फ्लैजिलम होता है. फ्लैजिलम मतलब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होती है वेव फॉर्म में. सो एट द टिप ऑफ हेड इज द एक्रोसोम, अ बैग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प टू एरोड टिश्यू सराउंडिंग द फीमेल एक्स सेल्स. नाउ मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है. So this one is the structure of sperm. In the structure of sperm you see all these things. मैं थोड़ा सा enlarge कर रही हूँ इस पार्ट को. Now you see upper part is the head. इतना पोर्शन हेड है. आप इस पे देख रहे हैं आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या नाम देते हैं एक्रोसोम. इन एक्रोसोम आउटर जो कवरिंग है दैट्स कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग जो होती है वो नेक पे भी होगी और मिडिल पीस पे भी होती है. सो इनसाइड यू सी दिस वन इज़ द हेड पोर्शन. हेड के अंदर आपको न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल्स दिखाई दे रहे होंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द नेक. थोड़ा सा जो टर्न पीस आपको दिख रहा है इस तरीके से, दिस वन इज़ द नेक. नाउ मिडिल पीस यू सी, दिस वन इज़ द मिडिल पीस. ये मिडिल पीस आप देख रहे हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि मिडिल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट होता है जिससे एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग. इनको आगे मूव करने के लिए एनर्जी यहीं से मिलती है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट फोर इज़ द टेल. इन टेल सी दिस वन इज़ द टेल. टेल में आप जैसे आप फ्लैजेलम के फॉर्म में समझते हैं, ये इनको क्या करते हैं मूव करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये इस तरीके से मूव करता है जिसके थ्रू स्पर्म आगे की ओर मूव करता है. ठीक है. तो ऑल दिस थिंग्स आर शोइन इन हेयर. दिस वन इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म. सो टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट इन हेयर एंड after that this topic we are discuss next topic. Thanks for